जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 कंप्लीट करेंगे। और इस बुक में पहले 1 से लेके 24 तक सारा प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका 1 से लेके 24 तक छूट गया तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके 24 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है 100 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। और बाकी हम यही कहेंगे अंत समय में जितना पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिए, और जितना प्रैक्टिस सेट करवाया गया उसी को जो है ना बार बार 1 से 2 बार आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। आप जो पढ़े हैं उसी से जो है ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप इधर जो है ना ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में मत रहिए कि कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कौन सा टीचर का नहीं आ रहा है। जिस टीचर से पढ़े हैं ना उन्हीं का क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन वही से आ रहा है जहाँ आप पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो ऊष्मा के प्रति अस्थिर होता है और इसलिए केवल ठंडे पदार्थों और पेय पदार्थों को क्या है सीमित है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक है जो ऊष्मा के प्रति अस्थिर होता है और इसलिए केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और क्या है पेय पदार्थों तक सीमित होता है, क्या है। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्पार्टेम है, क्या है, तो एस्पार्टेम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो एस्पार्टेम क्या है, तो कृत्रिम मधुरक है जो ऊष्मा के प्रति अस्थिर होता है, इसलिए केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक क्या होता है, सीमित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गोलीय दर्पण के लिए वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यह संबंध किस स्थिति में अधिक सटीक होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यह संबंध किस स्थिति में अधिकतम सटीक होता है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटे द्वारक वाले दर्पणों के लिए क्या है, उपाक्षीय किरणों के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, स्तंभ ए में क्या है, तो ऊर्जा का रूप है, स्तंभ बी में क्या है, उदाहरण है। चलिए बताइए विद्युत ऊर्जा का क्या होगा, बताइए। विद्युत ऊर्जा का जो उदाहरण है क्या होगा, तो बिजली के क्या है, तो उपकरण होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का उपकरण क्या है, मतलब उदाहरण क्या है, तो रासायनिक ऊर्जा का बोलेगा तो क्या है, रासायनिक ऊर्जा का बोलेगा तो बैटरी में क्या है, तो संग्रहित है। और नाभिकीय ऊर्जा का बोलेगा तो क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा का बोलेगा तो क्या है, तो परमाणु रिएक्टर है। और विकिरण ऊर्जा का बोलेगा तो क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि CuSO4 MgSO4 प्लस Cu उपरोक्त अभिक्रिया में Mg क्या है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए, अपचायक क्या है, अभिक्रमक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रोटीन की प्रकृति का नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रोटीन प्रकृति का जो है ना यहाँ पे नहीं पूछा है, कौन नहीं है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन या स्टेरॉइड नहीं है, लेकिन इंसुलिन है, वृद्धि हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है। नेक्स्ट है कह रहा है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या चालकता मतलब कंडक्टिविटी की इकाई क्या है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन प्रति मतलब क्या है, तो मीटर है, या ओम मीटर या मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अनिम्नकरणीय मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल अपमार्जक का उदाहरण है जो जल प्रदूषण का क्या है, तो कारण बन सकता है, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो साखित एल्कीन क्या है, बेंजीन सल्फोनेट है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक प्रतिबिंब का आवर्धन +1.5 तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब जो है ना किस पर बनेगा, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समानता क्या है, धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। इसमें सही क्या है, तो धातुओं को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। धातुओं को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है, बिल्कुल सही है। और धातुएं प्रकृति में वैद्युत क्या धनात्मक होती है, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि धातुएं बंध निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या है, प्रदर्शित करती है, क्या है, बिल्कुल सही है। तो ए, सी और डी सही है, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मानव शरीर में मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है और इसका कार्य क्या है, बताइए। मानव शरीर में मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है और इसका कार्य क्या है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेशीय ऊतक में जो है ना पाया जाता है और इसका क्या है कार्य, ऑक्सीजन का जो है ना भंडारण करना। चलिए आगे देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया, क्वेश्चन नंबर क्या है, निर्देश 11 से 14 दिए गए काव्यांश को पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों का जो है ना उत्तर दें।
यहाँ पे क्या है तो काव्यांश दिया हुआ है। 11 से 14 जो है ना क्वेश्चन नंबर जो दिया है इसको पढ़ करके जो है ना उत्तर देना है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षमा करने की बात उसी व्यक्ति को शोभा देती है जिसके पास जो है ना पास बल हो। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि पौरुष की आग राम के शरीर से पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुनिए। बोल रहा है पौरुष की आग राम के शरीर से पंक्ति में निहित अलंकार का जो है ना नाम चुनिए, क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 रूपक है। क्या है तो रूपक है। नेक्स्ट ये करा कि संधि वचन संपूर्ण उसी का जिसमें शक्ति का विजय, पंक्ति का आस स्पष्ट कीजिए, बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्बल व्यक्ति से संधि प्रस्ताव कोई जो है ना उचित नहीं है। नेक्स्ट ये करा कि अनुप्रयुक्त का परिवाची शब्द को छाटिए, अनुप्रयुक्त शब्द को परिवाची शब्द का छाटिए, क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति विरुद्ध है। क्या है तो नीति विरुद्ध है। नेक्स्ट ये करा कि बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, बताइए कौन सा है। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, बताइए कौन सा है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिड़िया उड़ गई। क्या है चिड़िया उड़ गई, क्या है बिल्कुल क्या है तो शुद्ध वाक्य है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा निम्नलिखित में से एक सूर्य का प्रवाची क्या है, बताइए सूर्य का प्रवाची क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है तो अर्घ, क्या है तो सूर्य का जो है ना प्रवाची है। नेक्स्ट आइए करा जगत शब्द का कौन सा 3 विभक्तियों का क्या है एक सा रहता है, बताइए। करा कि जगत शब्द का कौन सा रूप जो है ना 3 विभक्तियों में से एक सा रहता है, बताइए कौन है। 17 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जगत दयाम होगा। क्या होगा जगत दयाम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे करा मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा क्या है, बताइए। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा क्या है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है तो सिर पर जो है ना कफन बांध लेना। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है, बताइए। छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए सूर्यदेव का है। किसका है तो सूर्यदेव का है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए, बताइए। तो यहाँ पे पहला करा उन्हें भारतीय नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और वे 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, ये बिल्कुल होना चाहिए। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों कथन 1 और 2 क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये करा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, बताइए। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था कब आयोजित किया गया था 1931 में किया गया। कब किया गया था 1931 में किया गया था। नेक्स्ट ये करा इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई, बताइए। करा इलाहाबाद अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई, बताइए किसकी खुदाई की गई है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त का जो है ना प्रशस्ति की खुदाई की गई है। नेक्स्ट ये करा कि बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है, बताइए। बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को क्या देता है ऋण देता है। नेक्स्ट ये करा कि विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 1932 सोवियत संघ में किसके द्वारा लागू की गई थी, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ स्टालिन के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट ये करा निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, बताइए कौन है। अप्रत्यक्ष बोला है कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी है। क्या है तो जीएसटी है। नेक्स्ट ये करा कि यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है, इसमें 7 काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रचंड बेरोजगारी से क्या है तो पीड़ित है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा किसी पर्वत के प्रति पवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं, बताइए। किसी पर्वत के प्रति पवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वर्षा वंचित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, बताइए। करा विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संभावित विकसित स्टॉक और क्या है संचित कोष से किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के मतलब क्या उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल घरेलू आय कहलाती है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भीतर। तो एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य क्या घरेलू आय कहलाती है। तो यहाँ पे क्या होगा तो भीतर होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है किस वर्ष से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा जो है ना बंद की गई थी, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1997 से 98 बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई थी। ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से त्रिभुज ज्ञात करना है, इसको ज्ञात कर लीजिएगा, इसको काउंटिंग कर लीजिएगा कितना त्रिभुज है। इसका आंसर बता दे रहे हैं 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो सी होगा, 8 त्रिभुज है। ठीक है।
चलिए आगे देखिए 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 32 का तो ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 33 का ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस या केल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में क्या होता है, संपन्न होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए तथा आरएनए की मूल संरचनात्मक इकाई क्या है, बताइए। न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए की मूल संरचनात्मक इकाई क्या है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है और ये किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन विषाणु संक्रमण के विरुद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध प्रजातियों के संबंध में क्या सत्य है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध प्रजातियों के संबंध में क्या सत्य है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्हें पूर्ण कानूनी संरक्षण प्राप्त है और इनके शिकार पर क्या अधिकतम जो है ना दंड है। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है होलोग्राफी। होलोग्राफी एक तकनीक है जिसके द्वारा क्या होता है, बताइए। होलोग्राफी एक तकनीक है जिसके द्वारा क्या होता है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रियामी चित्र, होलोग्राम, रिकॉर्ड और क्या है, पुनर्निर्मित किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसी ऑप्टिकल उपकरण की विभेदन सीमा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या दर्शाती है, बताइए। कह रहा है किसी ऑप्टिकल उपकरण की विभेदन सीमा क्या दर्शाती है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो निकटवर्ती वस्तुओं को अलग अलग पहचानने की न्यूनतम दूरी क्या है, या कोणीय पृथक्करण है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है पृथ्वी का कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन लगभग कितना है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 पाई क्या है, रेडियन प्रति दिन है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फैराडे केज किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बताइए। फैराडे केज किस सिद्धांत पे काम करता है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है स्थिर वैद्युत परीक्षण के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सेरोटोनिन और डोपामाइन क्या है, बताइए। सेरोटोनिन और डोपामाइन क्या है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरोट्रांसमीटर जो मनोदशा, नींद और गति को क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोला, स्तंभ ए में क्या है, तो अवस्था, और स्तंभ बी में क्या है, तो मुख्य घटना है। ठीक है। चलिए बताइए प्रोफेज का जो काम है क्या है, बताइए। प्रोफेज का जो मुख्य घटना है क्या है, तो प्रोफेज का मुख्य घटना क्या है, बताइए। तो प्रोफेज का मुख्य घटना बोलेगा तो क्या है, गुणसूत्र संगठित होते हैं और केंद्रक झिल्ली जो है ना विघटित होती है। ठीक है। और मेटाफेज का क्या है, तो मेटाफेज का जो है ना क्या है, तो गुणसूत्र कोशिका के मध्य संरेखित होते हैं। और एनाफेज का काम क्या है, तो एनाफेज का जो मुख्य घटना है क्या है, तो एनाफेज का क्या है, तो एनाफेज का हो जाएगा संतति गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की क्या है, ध्रुवों की ओर जाते हैं। और टेल्यूफेज का बोलेगा तो टेल्यूफेज का क्या है, तो गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंचते हैं और केंद्रक झिल्ली पुनः बनती है और कोशिका द्वारा विभाजन होता है। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है करा कि वन्ना आस्क्ड मी, बताइए क्या भराएगा। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, व्हाट द टाइम बाज होगा। ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सी खालिस्तान इफ बाज बीजी, सी खालिस्तान इफ आई बाज बीजी, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आस्क्ड होगा। क्या होगा, सी आस्क्ड होगा। आगे देखिए कह रहा है कि चूज द वन वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड, सी वॉक्ड अराउंड इन ए लेस्युरली मैनर इन द क्या है, द गार्डन, बताइए। लेस्युरली मैनर इन द गार्डन, बताइए। अंडरलाइन किया होता है क्या होगा। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, स्ट्रोलेड होगा। क्या, स्ट्रोलेड होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द पैसिव फ्रॉम ऑफ समवन किल्ड द स्नेक, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द स्नेक वाज किल्ड बाय समवन। नेक्स्ट है कह रहा है कि चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द प्रोवर्ब, क्या है, स्टिच इन टाइम सेव्स, बताइए। स्टिच इन टाइम सेव्स, बताइए क्या होगा। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो 9 है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द एडवर्ब फ्रॉम ऑफ गुड इज, बताइए। द एडवर्ब फ्रॉम ऑफ गुड इज, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बेल होगा। क्या होगा, तो बेल होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि चूज द राइट ऑप्शन, दे डिड इट खालिस्तान क्या भराएगा, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, देम सेल्व्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है, बताइए। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का जो नाम है क्या है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट है। क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है कह रहा है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बताइए।
तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बताइए, सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बोल रहा है तो सबको क्वेश्चन पता है ना। हरित क्रांति का जनक किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है। ये सब इजी क्वेश्चन जो है एग्जाम में कभी गलती मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से जो है रिजल्ट नहीं होता है। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक बोले किसको बोलते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि गहन निर्वाह खेती किन क्षेत्रों में की जाती है? बताइए, गहन निर्वाह खेती किन क्षेत्रों में की जाती है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि बिशु एक कौन सा पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में जो है ना मनाया जाता है? बताइए, करा बिशु एक कौन सा किसका पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में मनाया जाता है? बताइए, तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू। क्या है? बिशु एक क्या है? हिंदू पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं जो है ना शामिल है? बताइए, किस अनुसूची में है? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची में है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं क्या है? तो शामिल है। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? बताइए, तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑपरेशन ब्लैक थंडर था। क्या था? ऑपरेशन ब्लैक थंडर था, ठीक है। नेक्स्ट है करा कबड्डी मैच की अधिकतम कितने मिनट की होती है? कबड्डी मैच अवधि कितने मिनट की होती है? बताइए, तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40 मिनट की होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से क्या है संबंधित है? बताइए, क्या है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों है। क्या है? उपयुक्त दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 और क्या है? तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 एवं 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ये दोनों क्या है? दल विरोधी कानून से क्या है? संबंधित है, ठीक है। और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल विरोधी कानून बनाया गया और इस संशोधन अधिनियम द्वारा इस कानून के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची को जो है ना जोड़ा गया, ठीक है। और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा स्थापित दल बदल विरोधी कानून को 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जो इसको कठोर बनाया गया, ठीक है। इसका संबंध जो है ना दोनों से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा, लेकिन ऑप्शन में ज़्यादा करके जो है क्वेश्चन आता है तो 52वां संविधान संशोधन आता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राष्ट्र सूची का नहीं है? बताइए, राष्ट्र सूची का जो है ना कौन सा विषय नहीं है? बताइए, तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण क्या है? तो राष्ट्र सूची का विषय नहीं है, लेकिन पुलिस है, भूरास्व है, कारागार क्या है? तो राष्ट्र सूची का विषय है, ठीक है। तो याद रखना कि जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किसका विषय? समवर्ती सूची का है, ठीक है। बाकी एक एक्सेप्शन में याद रखिएगा कि जो दिल्ली पुलिस आता है वो संघ सूची में आता है, ठीक है। बाकी जितने भी पुलिस है राज्य में सभी जो है ना राष्ट्र सूची में आता है। चलिए आगे देख रहा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से क्या है? तो संबंधित है। बताइए, तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद कितना है? तो 19 है। नेक्स्ट है करा कि पंचायतों गठन का उल्लेख निम्नांकित में कहाँ है? बताइए, तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना अनुच्छेद? 47 के बी में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या की सीमा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया? बताइए, करा कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या की सीमा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया? बताइए, तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है, ठीक है। और कब हुआ था? 2003 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, इसको बना लीजिएगा। देखिए 63 नंबर जो है ना यहाँ से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। आगे देखिए 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 64 का क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है करा कि होमो निएंडरथैलेंसिस के जीवाश्म मुख्य रूप से कहाँ पाए जा गए हैं? बताइए, होमो निएंडरथैलेंसिस के जीवाश्म मुख्य रूप से कहाँ पाए गए हैं? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप और पश्चिमी एशिया में पाया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? बताइए, तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। 1 और 2 दोनों है। क्या है? जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया हो और जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो, क्या हो? 1 और दोनों होगा। बाकी जब वस्तु को फोकस पर रखा गया क्या है? नहीं होगा। तो 1 और 2 दोनों होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है यदि श्वेत प्रकाश के स्थान पर एक वर्णी लाल प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित हो तो क्या होगा? बताइए, कह रहा है एक श्वेत प्रकाश के स्थान पर एक वर्णी लाल प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित हो तो क्या होगा? बताइए,
तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होगा लेकिन जो है ना विचलन होगा। नेक्स्ट सही करा कि हवा में ध्वनि का वेग तापमान बढ़ने पे क्या होता है, बताइए। हवा में ध्वनि का वेग बढ़ने पे तापमान क्या होता है, हवा में ध्वनि का वेग तापमान बढ़ने पर क्या होता है, तो क्या होगा बताइए। 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा, क्या होगा तो बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट सही करा कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसर कहाँ है, हरियाणा में है। नेक्स्ट सही करा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या है, बताइए। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 यस और क्या है 30 यस है। नेक्स्ट सही करा कि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में समानता किस प्रकार का उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है, बताइए। करा कि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में समानता किस प्रकार का उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक लुईस अम्ल जैसे AlCl3 FeCl3 का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सही करा कि भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रथम महानिदेशक कौन थे, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शांति स्वरूप भटनागर थे, ठीक है। नेक्स्ट सही करा कि RNA और DNA में मुख्य अंतर यह है कि RNA में क्या होता है, RNA और DNA में मुख्य अंतर यह है कि RNA में क्या होता है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम शर्करा और क्या है यूरेसिल होता है। नेक्स्ट सही करा कि ब्रूच अभिक्रिया का उपयोग किसके संश्लेषण के लिए किया जाता है, बताइए। ब्रूच अभिक्रिया का उपयोग किसके संश्लेषण के लिए किया जाता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्केन के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सही करा कि नाभिकीय बलों की प्रकृति क्या है, बताइए। नाभिकीय बलों की प्रकृति जो है ना क्या है, बताइए। 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लघु परास की प्रबल क्या है, आकर्षी है, ठीक है। नेक्स्ट सही करा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रैशिंग की स्थिति कब उत्पन्न होती है, बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रैशिंग की स्थिति जो है ना कब उत्पन्न होती है। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब सिस्टम पोजिंग में अत्यधिक समय पर व्यतीत करता हो, जिससे वास्तविक प्रोसेसिंग बहुत कम हो जाती है, उच्च पेज जो है ना फॉल्ट दर्द, ठीक है। नेक्स्ट सही करा कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की विषय जो है ना थीम क्या है, बताइए। करा कि अंतर्राष्ट्रीय जो है ना अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की तो थीम है वो क्या है, बताइए। और ये भी याद रखिए ना कि अंतर्राष्ट्रीय जो वन दिवस मनाते हैं ना कब मनाते हैं, तो 21 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। और इसका थीम बोलेगा तो क्या है, तो वन और क्या है तो भोजन है, क्या है तो वन और भोजन है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू की जाएगी, बताइए। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू की जाएगी, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में लागू की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि लोकसभा सचिवालय और किस मंत्रालय द्वारा संसद भाषणी शुरू करने के लिए समझौता किया गया, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए जो है ना किया गया है। तो लोकसभा सचिवालय और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI संचालित बहुभाषी संसदीय संचालन के लिए संसद भाषणी शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर क्या किया है, तो साइन किया है। नेक्स्ट ये करा कि विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना कब मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस में पूछा है, क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा है, 16 तारीख को शायद पूछा है, ठीक है। और इसका थीम पूछा क्या है, तो प्रकृति के नन्हे दूतों को जो है ना श्रद्धांजलि है, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है, बताइए। मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 118वां है। नेक्स्ट ये करा कि लोकलेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, लोकलेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। नेक्स्ट ये करा कि बौद्ध विद्वान नागार्जुन को प्राचीन भारत के किस शासक द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ बताया जाता है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। क्या होगा, कनिष्क। तो बौद्ध विद्वान नागार्जुन को प्राचीन भारत के कनिष्क शासक द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि ऋग्वेद के किस मंडल को हरियूपिया नामक स्थान की चर्चा है, बताइए। ऋग्वेद के किस मंडल में हरियूपिया नामक स्थान की चर्चा है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छठवें क्या है, तो छठे मंडल है, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि भारत में पहली रेल लाइन कब और कहाँ बिछाई गई थी, भारत में पहली रेल लाइन कब और कहाँ बिछाई गई थी, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1849 इसमें कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। तो कह रहा है कि भारत में पहली रेल लाइन जो है ना कब और कहाँ बिछाई गई थी, तो 1849 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी, ठीक है। और इस प्रकार क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस में 16 तारीख को पूछा गया था कि बिहार में पहली बार जो है रेल कहाँ से कहाँ तक चला था, एक क्वेश्चन आया था। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उसका एनालिसिस भी करवाएं 16 तारीख वाला। सभी लोग अगर नहीं देखें सभी लोग देख लीजिएगा। बाकी 20 तारीख का भी हम करवा देंगे। ये सब क्वेश्चन जो है ना कलेक्ट कर रहे हैं कि हाँ जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है सारे को कलेक्ट करके हम करवा देंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 87 का रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस उत्पत्ति का मतलब प्रयोग किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्धपत्ति का प्रयोग किया था, बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 तुगलमा युद्धपत्ति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है करा आधुनिक विश्व इतिहास में प्रसिद्ध हिटलर किस देश का नेता था। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी का था। हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का था। नेक्स्ट है करा कि महमूद गजनवी ने किस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, बताइए। कब किया था, 1025 ईस्वी में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर निम्न में से कौन था, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट है करा कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने लोग थे, बताइए। कैबिनेट मिशन में कुल कितने लोग थे। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कितने लोग थे, 3 लोग थे, ठीक है। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट है करा कि राजद्रोह का आरोप लगाकर लोकमान बाल गंगाधर तिलक को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था, बताइए। राजद्रोह का आरोप लगाकर बाल गंगाधर तिलक मतलब बीजी तिलक को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों मत 1897 और क्या है 1908 में, ठीक है। तो राजद्रोह को आरोप लगाकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को वर्ष 1897 ईस्वी तथा 1908 में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। और वर्ष 1897 में गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चलाकर उन्हें 18 माह की बड़ी जो है ना कड़ी कैद सज़ा सुनाई गई थी। और वर्ष 1908 में गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चलाकर तिलक को 6 वर्ष की सज़ा दी गई, ठीक है। तो वर्ष 1908 से 1914 ईस्वी तक तिलक को बर्मा के मांडले जेल में जो है रखा गया था। नेक्स्ट है करा कि आयात से अधिक निर्यात से व्यापार होता है, बताइए। आयात से अधिक निर्यात से व्यापार होता है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अधिशेष, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक क्या है, बताइए। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक कौन सा बंदरगाह है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से 95 नंबर से क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 96 क्या है, 96 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 97 कह रहा है कि 19 मार्च 2025 को भारतीय मूल के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कितने महीने के बाद सकुशल पृथ्वी पर जो है लौटी है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, 9 माह के बाद। क्या है, तो 9 माह। 19 मार्च 2025 को भारतीय मूल के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने के बाद सकुशल जो है ना पृथ्वी पर क्या है, तो वापस लौटी है। चलिए आगे देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित प्रथम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया था, बताइए। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भिवंडी में किया गया। भिवंडी कहाँ है, तो बताइए महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU शनि ग्रह के कितने चंद्रमाओं को मान्यता प्रदान की है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कितने, तो 128, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई, बताइए। कह रहा है कि राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत जो है ना किस राज्य सरकार द्वारा की गई, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना के द्वारा जो है ना किया गया है। तो राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत तेलंगाना सरकार द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और सभी ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर किया कीजिए। और बाकी जितने नए लोग हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्दी से जो है ना 50,000 का जो फैमिली है पूरा कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। बाकी जितना आप लोग जिनका भी एग्ज़ाम आगे है सभी लोग जो है ना जितना क्लास हो चुका है उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। जो पढ़े हैं ना उसी से क्वेश्चन आपको आ रहा है। बाकी आलतू फालतू जो है ना वीडियो मत देखा कीजिए। हम भी जो है ना अपने भाई को 20 तारीख को एग्ज़ाम दिलाने गए थे, जितने भी ट्रेन पर बाकी बोले कि सेंटर पर जिससे पूछे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था ना कि हाँ जो हम क्लास में नहीं करा, चाहे जो टीचर से पढ़ रहे हैं वो सर नहीं करवाए हैं, ठीक है ना। बाकी जो है ना क्लेम सिर्फ करने का होता है, आप जो है ना उसका आप ये नहीं कीजिए। आप किसी टीचर पे आप ब्लेम नहीं कर सकते, 100% जो है ना मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए और जो पढ़े हैं ना उसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी जितने प्रैक्टिस सेट करवाया गया है सभी का क्लास देख लीजिए और बाकी उसका डिस्कशन PDF एक बार झलक जो है ना मार लीजिए, उसी से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी आलतू फालतू वीडियो मत देखिए, हम आप सभी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। एक जगह पढ़िए, ज़रूरी नहीं कि आप राहुल स्टडी ग्रुप से नहीं पढ़े तो आप जहाँ पढ़ रहे वहीं पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए तो एक जगह पढ़िए, ठीक है। आपका 100% रिजल्ट होगा। बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट से जरूर बताइएगा और जल्दी से जो है ना 50,000 का परिवार जो है जल्दी पूरा कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और सभी के पास क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।